भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, और ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, और ये भी 1 रुपया है। और दिखाता हूँ आपको और दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अभी ये भी 1 रुपया है, ठीक है। तो मैंने पूछा भाई बैंक वाले से कि इसमें असली रुपया कौन सा है। तो पहले तो कुछ देर देखा वो, फिर कह रहा है कि असली तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने सारे को असली बताया उसने। तो मैंने कहा मैं बैंक में अगर जमा करने ले जाऊंगा तो कितने रुपए में जमा होगा। तो बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला 9 रुपए में जमा होगा। मैंने कहा और मैं 10 का नोट अगर देके ऐसे ऐसे सिक्के में 10 मांगू तो बैंक क्या मुझे दे पाएगा। तो बोला नहीं। तो मैंने कहा क्या इन सारे सिक्कों की वैल्यू बराबर है। तो बोला हाँ। मैंने कहा भाई इससे जाता हूँ तो टॉफी लेने तो 1 टॉफी मिलती है, इससे जाता हूँ तो 3000 टॉफी मिलती है, इससे जाता हूँ तो 4000 टॉफी मिलती है, इसको लेके जाता हूँ तो 20 टॉफी मिल जाएगी। ये यूके मिंट का सब छपा हुआ सिक्का है, ये भारत में नहीं छपा है, इसमें एच का मार्का है, ये यूके वालों ने छापा था, ठीक है। अभी इसमें भी कुछ धातुएं हैं और बाकी ये लोहे के हैं। तो बताइए ये रुपए में कूटकरण है कि नहीं है। और मानक और पैमाना कभी बदला नहीं जा सकता। मानक और पैमाने में जो छेड़खानी करता है तो 489 आईपीसी की धारा का खा गा घा अन्ना के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान है। स्टाम्प कूटकरण, रुपए में कूटकरण, किसी भी पैमाने में कूटकरण। उदाहरण के तौर पे अगर आपको मैं कोई वस्तु अगर 1 किलो तौल के सामान देता है, अगर वो 800 ग्राम है तो उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा लगेगा। तो मैंने बैंक से यही पूछा, मैंने कहा जब दादाजी मेरे ऐसे ऐसे सिक्के आपको जब दिए तो उनको आपने ऐसी ऐसी पर्ची दी और बोला कि ये दोनों बराबर हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 आज भी चल रही है और वो 1906 सिक्का अधिनियम और 1882 पेपर करेंसी एक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 कहती है कि आप किसी भी बैंक में जाके इस रुपए के मूल्य वर्ग का रुपया ले सकते हैं, इस कागज की। जैसे देखो अब ये 2 रुपया है, ये तो हो गए भारत सरकार द्वारा। अब ये आ गए रिजर्व बैंक, यहीं से देख लो, 1 से जब 2 पे आओगे तो आपको रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक 2 रुपए में क्या कहता है कि मैं ऐसा वाला सिक्का 2 रुपया देने का वचन देता हूँ।